तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गति का द्वितीय नियम। लेकिन द्वितीय नियम देखने से पहले हम लोग संवेग के बारे में जानेंगे। संवेग होता क्या है, क्योंकि जो द्वितीय नियम है वो संवेग से ही संबंधित है, इसीलिए सबसे पहले हम संवेग के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं संवेग होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। संवेग, संवेग इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो आइए जानते हैं संवेग होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो संवेग है दो नामों से मिलकर बना है, सम और प्लस वेग से। सम का मतलब होता है द्रव्यमान, सम का मतलब होता है द्रव्यमान, और वेग का मतलब होता है वेग ही, ठीक है। मतलब क्या है कि जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और वेग हो उसके अंदर संवेग होता है, ठीक है ना। और बता दें, इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु के अंदर वेग है तो उसके अंदर संवेग होगा। यदि किसी वस्तु के अंदर वेग है तो उसके अंदर संवेग होगा। यदि वेग नहीं है तो उसके अंदर संवेग नहीं होगा, ठीक है। तो वेग सीधे संबंधित है संवेग से। वेग है तो संवेग है, वेग नहीं है तो संवेग नहीं है। इसीलिए अब संवेग का जो सूत्र बना है, संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, और इसी को हम बोलते हैं संवेग, ठीक है ना। द्रव्यमान इंटू वेग को ही बोलते हैं क्या है, संवेग। जिसके अंदर वेग होता है उसके अंदर संवेग होता है, जिसके अंदर वेग नहीं होता उसके अंदर संवेग भी नहीं होता है। तो अब आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं सिंपल शब्दों में कि किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान टू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग, ठीक है। संवेग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संवेग, संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस वस्तु के अंदर संवेग, वेग होगा उसके अंदर संवेग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक बॉल है, ठीक है ना। मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए एक बॉल है, ठीक है ना। उसका जो वजन है मान लेते हैं 1 kg, मानना है 1 kg है, वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रही है, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रही है। अगर इसके अंदर वेग है तो इसके अंदर संवेग होगा। तो यहाँ से अगर हम संवेग निकालें, यहाँ से अगर हम संवेग निकालें, इसका संवेग आएगा द्रव्यमान इंटू वेग। इसका संवेग कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। इसका संवेग कितना हो गया, 20 हो गया। तो सीधे कह सकते हैं जिसके अंदर वेग है उसके अंदर संवेग होगा। तो अब देखते हैं संवेग, हाँ संवेग को दिखाते हैं पी से, संवेग को दिखाते हैं पी से, और द्रव्यमान को दिखाते हैं एम से, और वेग को दिखाते हैं वी से। इसीलिए इसका जो फार्मूला बन गया ई इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है ना। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अब हम समझते हैं इसका मात्रा क्या होता है। यूनिट देखते हैं मात्रा, संवेग का मात्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, सबको पता है द्रव्यमान में, तो वजन को अगर तोड़ना होता है तो हमेशा किस में तोलते हैं, केजी में, केजी। और वेग का मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं हमेशा वेग जो होता है मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे 20 kg मीटर पर सेकंड के संवेग से ये गति कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मात्रक। अब हम देखेंगे इसका राशि, ये सदिश राशि है, अदिश राशि। तो बता दें जो वेग होता है ये सदिश राशि होता है, मतलब वेग में दिशा लिया जाता है। इसीलिए जो संवेग है ये भी क्या एक सदिश राशि है। तो संवेग कैसे राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो संवेग एक सदिश राशि है, मतलब संवेग में भी दिशा लिया जाता है। संवेग में दिशा कौन सा होगा, जो वेग का दिशा होगा वही संवेग की भी दिशा होगी। तो हम लोग जान लिए संवेग होता क्या है। तो संवेग दो नामों से मिलकर बना है, द्रव्यमान और वेग से। तो जिस वस्तु के अंदर वेग होगा उसके अंदर संवेग होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो सूत्र निकला है, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। और परिभाषा इसका बनता है यहीं से, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को
संवेग कहते हैं। इसको P से दिखाते हैं, ठीक है, इसको M से, इसको V से दिखाते हैं। एग्जाम्पल भी देख लिए। और इसका जो मात्रक है द्रव्यमान का होता है kg और वेग को होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक है kg मीटर पर सेकंड और वेग एक सदिश राशि, इसीलिए संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। तो अब देख लेते हैं कि संवेग किस पर निर्भर करता है। वैसे पता लग गया द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो जो संवेग होता है ये समानुपाती है वेग के, जो संवेग होता है समानुपाती है द्रव्यमान के। मतलब अगर दो पिंड है, दो वस्तु है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें संवेग अधिक है, जिसका द्रव्यमान कम है उसमें संवेग भी कम आएगा। दो वस्तु गति कर रही है, मतलब वेग में गति कर रही है, अगर जिसका वेग अधिक होगा उसमें संवेग अधिक आएगा, जिसका वेग कम होगा उसमें संवेग भी क्या आएगा, कम आएगा। और 20 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 kg की एक बॉल है, kg वही 1 kg है, लेकिन इस बार इसका स्पीड बढ़ गया, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर। इसका अगर हम संवेग निकालें, ठीक है, इसका अगर हम संवेग निकालें तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो कितना हो जाएगा, 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं इसका द्रव्यमान, इसका वेग कम था तो इसका संवेग भी कम आया, इसका वेग अधिक था तो इसका संवेग भी क्या आ गया, अधिक आ गया। ऐसे अगर हम द्रव्यमान बदलेंगे तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक आएगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी क्या आएगा, कम आएगा।